हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एनडीए पुणे में ग्रुप सी की वैकेंसीज़ निकली है जिसका फ़ी बिल्कुल फ्री है। आप 198 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बस उसी फॉर्म को हम अप्लाई करने वाले हैं और देखेंगे किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप घर बैठे अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सरकारी रिजल्ट के साइट पे हैं। उसमें हमको नीचे बस स्क्रॉल करते हुए जाना है। नीचे जैसे हम स्क्रॉल करके पहुंचेंगे तो हमें ये अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन दिखता है, उस पर हमें बस सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप एनडीए के वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको तीन चीज़ दिखेंगे: इंटर लॉगिन नेम, इंटर पासवर्ड और कैप्चा। ये अभी आपको नहीं करना है क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो। तो आपको करना पड़ेगा क्रिएट न्यू अकाउंट। आपको क्लिक किस पे करना है? क्रिएट न्यू अकाउंट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा आपके पास, ये गाइडलाइंस आएगा। एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको फिल करेंगे जल्दी से। इसे हम इन सब सारे डेटाज़ को फिल कर लेंगे। उसके बाद हम इसको रजिस्टर्ड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चलिए, इस तरीके से फिल करने के बाद आपको रजिस्टर्ड लॉगिन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे शुड नॉट बी कॉमन पासवर्ड। अच्छा, तो आपको एक दिखेगा जैसे हमने जो भी पासवर्ड डाला उनके हिसाब से ये एक कॉमन पासवर्ड है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हट के डालना है, मतलब थोड़ा सा सिक्योरिटी पासवर्ड डालना है जो इजीली लोग गैस नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा बड़ा डालना होगा। उसके लिए हमें फिर से पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने वापस से ट्राई किया, वापस से हमने एक अलग सा पासवर्ड डाला है। इस बार देखते हैं लेता है कि नहीं। तो इस बार हम रजिस्टर्ड लॉगिन पे क्लिक करते हैं। पासवर्ड शुड नॉट बी द कॉमन पासवर्ड, अगेन से यही आ रहा है आपका। तो हमें फिर से कुछ और डालना होगा। इस बार हमने जो पासवर्ड फिल किया उसमें हमारे पास आ चुका है, ये खुल के पासवर्ड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और अब हमारे पास जो साइट पेज खुला है उसमें आपके पास ईमेल पे और फ़ोन नंबर पे आपका ओटीपी जाता है। जो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना होगा, उसके बाद कैप्चा डाल के उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम करते हैं। चलिए, ये कर लेने के बाद आपको स्क्रीन पे इस तरीके का एक मैसेज देखने को मिलेगा, वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, नाउ लॉगिन विथ। आपका जो भी मेल आईडी रहने वाला है उससे आपको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने जो लॉगिन डाला है, आपने जो पासवर्ड बनाया है वो डाल के आपको लॉगिन करना है। उसके बाद जो मेन फॉर्म का काम होगा वो स्टार्ट होगा। तो चलते हैं हम लोग लॉगिन पेज पे सीधे। चलिए चलिए, तो हम लोग फाइनली ओपन कर चुके हैं। ये सबसे पहले जब आप लॉगिन करोगे आपके पास एक ये पेज खुलेगा। इसमें आपको सभी बॉक्सेस को टिक कर लेना है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ एक डिक्लेरेशन को टिक करके आपको सिंपली चले जाना है किस पे, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे। अब इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो खुलेगा आपको सबसे पहले क्या चूज़ करना होगा। यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर दिख रहा है और इसमें बहुत सारे पोस्टर्स के लिए अप्लाई किया है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो भी मैं पोस्ट आपको बताऊँगा कि कैसे करना है। सबसे पहले आपने पोस्ट के लिए चुनना है, तो हम क्या किस पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिस्ट ओपन होगा। जैसे देखिए ये हमने क्लिक किया तो हमारे पास एक लिस्ट ओपन हुआ कि जिस भी पोस्ट के लिए आपको भरना है वो आप फिल करोगे। तो मैं सबसे पहले अगर लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भरना चाह रहा हूँ, यहाँ लोअर डिवीज़न क्लर्क आ गया। मेल ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अदर रिलैक्सेशन क्या आपको यहाँ पे है, ये आपका ऑलरेडी टिक्ड आएगा क्योंकि आप भर रहे हो। तो आपके पास ये मैंडेटरी होना चाहिए कि 35 का इंग्लिश में स्पीड या 30 में हिंदी में स्पीड आपका चाहिए होगा। अदर रिलैक्सेशन अगर आपका है तो आप यस डाल सकते हो, जैसे यहाँ ऑप्शन होगा। आप अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो आप वो चुन सकते हो, या फिर आप ऊपर वाला चुन सकते हो। कुछ नहीं है तो सिंपली नन करके इसको आई एग्री कर लेना है। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, क्लिक टू न्यू एप्लीकेशन टू कंटिन्यू। हम न्यू एप्लीकेशन पे हमें क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन जनरेटेड सक्सेसफुली, ये एक मैसेज आएगा आपको। फिर आपको ओके करना है। इसमें आपको क्या करना है, फिर आपको पूरे डिटेल्स को फिल करना होगा, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिलीजियन, आधार नंबर, फ़ोन नंबर, मार्टियल स्टेटस, स्टेट ओरिजिन, आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये सब दिस दैट पूरा फिल करना होगा। ये फिल करने के बाद आपको नीचे एड्रेस डालना है परमानेंट। उसके बाद आपको फिर आगे का प्रोसेस पता चलेगा।
ये पेज आप जैसे ही भर लोगे आपको ऊपर दिखेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बैक, सेव, नेक्स्ट का। तो एक बार आप सेव ज़रूर कर लेना, ठीक है। पहले हम सेव कर लेंगे, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमारा क्वालिफ़िकेशन फिल करना है, जिसमें हम ये सब फिल करेंगे। चलिए, अब एजुकेशनल डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपके पास अगला जो पेज खुलता है वो खुलता है ये वाला। इसमें आपका दिया हुआ है रिक्रूटमेंट टाइप। अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है तो आप यस करोगे, नहीं है तो नो। मैं जिनका भर रहा हूँ उनका नहीं है तो मैं नो डाल रहा, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ेंगे, फिर से सेव करेंगे। सेव करने के बाद सेव हो चुका, हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारा जो आएगा वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला सेक्शन है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या क्या करना है ये देख लो। फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, आईडी कार्ड में आप जो चाहो वो डाल सकते हो, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। इतना चीज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे दे रखा है 50 KB, 25 KB, 50 KB, 75 KB। यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो मैं धीरे धीरे मैं सब कुछ अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक बार शो करता हूँ। अब देखिए हमने क्या किया, हमने सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है। यहाँ पे जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपको ये ऐसा दिखेगा, ये अपलोड करोगे तो यहाँ आपको ऐसे दिखेगा। और जब भी आपका अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगा ये कलर पहले कुछ और था और ये ग्रीन में हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड जो नेम रहने वाला है वो आपका यहाँ से होगा। अगर आप लोग का साइज़ नहीं हो रहा होगा तो आप लोग सिंपली गूगल पर जाके इमेज रिसाइजर से कर सकते हो। इसके बाद हमें इसको भी सेव कर लेना है, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन पे हम यहाँ पे टिक करते हैं। डिक्लेरेशन पे हमने टिक कर दिया। प्लेस का आपको नाम देना होगा। प्लेस का नाम देना होगा तो मैं नाम दे रहा हूँ प्लेस का, ठीक है। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना होगा, ठीक है। कैप्चा जैसे हम डालेंगे, क्या है कैप्चा आपका, कैपिटल Z M कैपिटल R 8ANM। और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। इंटर नेम एज। अब देखिए ये प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी तो आपको क्या होगा कि 1 से 2 बार फिर से जो फर्स्ट वाला इन्फॉर्मेशन था पर्सनल डिटेल में वो वाला फिल करने का ज़रूरत पड़ सकता है। इंटर नेम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से ये वाला जो यहाँ पे था ये कॉलम रह गया, तो इसमें आपको ये फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर से जल्दी से नाम फिल कर लेते हैं, KARANAND, ठीक है। अब हमारा ये फिल हो चुका है, इसे हम कैपिटल में कर लेते हैं ND, ठीक है। अब फिल हो गया। अब इसे हम सेव करेंगे। सेव हो चुका है। अब हम लास्ट डिक्लेरेशन पे जाएंगे, टिक करेंगे, कैप्चा फिर से यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा H कैपिटल Q N कैपिटल U स्मॉल J स्मॉल S। अब हम प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट में आपको हल्का सा स्क्रीन, अगर आप टैब पे लैंडस्केप मोड में भर रहे हो तो आपको पोर्ट्रेट में करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये दिखेगा सबमिट का बटन, ऐसे नहीं आएगा। और दूसरा यहाँ पे फिर आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे ये टिक्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये आपको करने की ज़रूरत वैसे नहीं है। ये सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए है, आपको अपने सुविधा के लिए चाहिए, मतलब डाउट है तो आप कर भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप कुछ भी कर दोगे, जब आपका प्रिंट होके आएगा एप्लीकेशन तो कुछ नहीं होगा। सबमिट अब यहाँ पे हम कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ये आपका एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। हमें प्रिंट करना है, हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट जैसे ही आप करोगे तो ये डाउनलोड होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा टाइम। आप जैसे ही इसे ओपन करोगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है फॉर्म। और यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ सारा का सारा बॉक्स क्या है, अनटिक्ड है, जबकि मैंने टिक किया था, जो कि वो सिर्फ किस चीज़ के लिए था, आपका ऑफिस यूज़ के लिए था। तो आप अनटिक भी छोड़ोगे या टिक करोगे उसका कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। तो ये तो हो गया एक बात। अगर आपको दूसरे के लिए अप्लाई करना है, दूसरे इन द सेंस कि आपको दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो आप कैसे करोगे। यहाँ हम चले आए। अब यहाँ हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब हम क्या जाएंगे, अब हम यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाएंगे तो आपको यहाँ पे अब दिखेगा
यहाँ पे एक ऐड न्यू एप्लीकेशन दिख रहा है, न्यू एप्लीकेशन। अब न्यू एप्लीकेशन पे सिंपली आपको क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हमारा पहला एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन नंबर के साथ, डेट के साथ, नेम के साथ, नेशनलिटी के साथ, एप्लीकेशन स्टेटस आप देख रहे हो सबमिटेड है। व्यू प्रिंट आप यहाँ से देख सकते हो या प्रिंट कर सकते हो अगर आपने नहीं किया है तो। अब दूसरा जो हमें पोस्ट के लिए डालना है तो हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो और ये सब यहाँ से वापस वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस रहेगा आपका। पोस्ट अप्लाइड को क्लिक करना है। पोस्ट अप्लाइड में हम क्लिक करेंगे, अगर मान के चलो MTS में डालना है तो MTS हमने क्लिक किया, बाकी सारा आई एग्री करते हैं, न्यू एप्लीकेशन पे हम क्लिक हो जाएंगे। अब जो आपका डेटा आएगा वो ऑलरेडी आपका फिल्ड आएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। मतलब हमने जो पहला जो हमारा फॉर्म डाला उसमें जो डेटा हमने फीड किया था वो डेटा ऑलरेडी आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे फीडेड है, ठीक है। तो दोबारा से आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट में बस यहाँ एक चेंजेसन ये आएगा कि एजुकेशनल एडिशनल क्वालिफिकेशन में, क्योंकि वो 12th लेवल पे था तो आपको 12th के डिटेल फिल करने थे, ये 10th लेवल पे तो आपको 10th के डिटेल फिल करने होंगे। आप उसके नीचे चाहो तो 12th ग्रेजुएशन का भी डिटेल फिल कर सकते हो, और साथ में अपना DCA अगर आपके पास है तो वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक बार हल्ला मत करना। अब चलिए, हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला भी फिल कर दिया, उसके बाद हमने अदर डिटेल्स में भी फिल कर दिया, उसमें बस यस नो करना था। अब यहाँ भी आपका अपलोड डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। बस चेंज ये आएगा कि वहाँ पे आपका 12th का सर्टिफिकेट था, यहाँ पे आपका 10th का सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब चेंज क्या आएगा, सर्टिफिकेट की ज़रूरत किसको पड़ेगी, 10th में अगर आप CBSE से हो, CBSE से अगर आप हो तो आपका मार्कशीट ही अपलोड होगा, और अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो तो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा वो आप अपलोड करोगे, ठीक है। तो यहाँ भी आपको फ़ोटो डालना है, सिग्नेचर डालना है, ID कार्ड डालना है, 10th का सर्टिफिकेट डालना है। यहाँ पे दोनों के नंबर भी फीड करने हैं और साथ में सबका ये भी अपलोड करना है। अब देखिए वापस से सब कुछ हमारा अपलोड हो चुका है, सारा में ग्रीन साइन आपको देखने को मिल रहा है, पहले जो कि सिंपल वाइट था यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। हमने सारा अपलोड कर दिया है, यहाँ आपको वो देखने को मिलेगा। अब फाइनल प्रोसेस हमारा डिक्लेरेशन का बचा हुआ है। डिक्लेरेशन में हम जैसे ही जाएंगे, इसको एक बार आप लोग सेव भी कर लीजिएगा। सेव हमने कर लिया, डाटा सेव सक्सेसफुली। अगर बीच में फॉर्म बंद हो जाता है तो वो सेव रहेगा, ठीक है। अब डिक्लेरेशन जाएंगे, डिक्लेरेशन में ऑलरेडी हमारा टिक्ड है, प्लेस पटना है। कैप्चा बस यहाँ पर हमें फिल कर देना होगा। कैप्चा में आप जैसे ही फिल करोगे, क्या है, FZVUZG, ठीक है। प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट में आपका वापस से थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। घुमाने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे जैसे पहले बार की तरह आप इसको टिक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। प्रिंट में मैंने दिखाया ही कि वैसा ही आएगा, तो हम चलो फिर भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट करेंगे। एक आपके पास मैसेज आएगा कि आप श्योर हो सबमिट करने के लिए, तो सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो गया। यहाँ से आप प्रिंट के बटन को क्लिक करोगे, उसके बाद कुछ सेकंड का टाइम लेगा, आपका एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होके आपको अभी देखने को जस्ट कुछ ही सेकंडों में देखने को मिल जाएगा। देखिए, तो मैंने आपको 2 पोस्ट के लिए दिखा दिया कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ID आ चुका है, दोनों का एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। डेट आप देख सकते हो, जस्ट अभी फिल हुआ है। नेम आप देख सकते हो, नेशनलिटी आप देख सकते हो, एप्लीकेशन स्टेटस आप देख लो, यहाँ पे सबमिटेड है, ग्रीन में आएगा आपके पास। व्यू प्रिंट, अगर आपका प्रिंट वहाँ से नहीं हो रहा है जहाँ से वो बटन था, एक्चुअली वहाँ से हो जाता है। पहला वाला जैसे मैंने आपको दिखाया था, दूसरा वाला नहीं हुआ तो आप उसको यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको और भी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वापस से आपको इस बटन पर क्लिक करना है, सेम प्रोसेस आपको करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, सब कुछ करना होगा। उसके बाद फाइनली ये प्रोसेस से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। आई होप जो लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए क्लियर होगा किस तरीके से घर बैठे आप बिना पैसा वेस्ट किए फॉर्म भर सकते हो। चलो, उसके बाद आपको इस बटन पे जाना है और लॉग आउट करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे लॉग आउट हो जाओगे, वो भी मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। लॉग आउट हो जाओगे, लॉग आउट होने के बाद सेम डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे। अगर आप वापस से लॉगिन करना चाहते हो, आपको मेल डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड आप कहीं लिख के रख लीजिएगा, और कैप्चा डालना होगा। और आप नए कैंडिडेट हो तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना पड़ेगा। पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर जाके अपना वापस से पासवर्ड ले सकते हो। आई होप क्लियर हो गया सब कुछ। चलिए, थैंक यू।